सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो हिंदी में है वो पाठ 9 चल रहा था, जिसका नाम है स्वतंत्रता की ओर। इसमें गांधी जी की दांडी यात्रा से संबंधित कहानी को दर्शाया गया है। इसमें एक छोटा बच्चा होता है धनी नाम का, जो गांधी जी के आश्रम में रहता है। तो उसकी कहानी आप सभी ने पढ़ी थी, ठीक है। इसकी वीडियो मैं आपको पहले ही भेज चुका हूँ, तो वो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, दोबारा कहानी को पढ़ सकते हैं। और मैं कहूँगा कि सभी बच्चे इस बार कहानी को दोबारा पढ़ें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के बाद क्लास स्टार्ट हुई है। तो इस कहानी को सभी बच्चे एक बार और पढ़ेंगे, ताकि आपका जो है रिवाइज़ हो जाए, ठीक है ना। और आपकी रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी। रोज़ाना आपको कम से कम 1 पेज की या 2 पेज की रीडिंग तो वैसे भी करनी चाहिए, ताकि हिंदी सबकी जो है पढ़ने के लिए सही हो जाए, सभी हिंदी में अच्छे हो जाएँ पढ़ने में। तो ये कहानी सभी बच्चे पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इस पाठ के कठिन शब्द भी कर चुके हैं, शब्दार्थ भी कर चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं, इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो प्रश्न उत्तर में जो सबसे पहले पूछा गया है, जो पहला हेडिंग है वो है प्यारे बापू। तो प्यारे बापू में सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी, उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। अब यहाँ देखिए, 3 पॉइंट बने हुए हैं ब्लैक कलर के, और इन्हीं में 2-2 लाइनें हैं। तो आपको इन 2-2 लाइनों में बापू जी के बारे में, यानी गांधी जी के बारे में कोई सी भी 3 बातें आपको लिखनी है, जो भी आपको आती हो, जो भी आपने इस कहानी से सीखी हो, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। या आपको कोई पता हो तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हालांकि मैं आपको अभी और इसका आइडिया दूंगा, उत्तर भी दिखाऊंगा इनके कि कैसे आप लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप अपने आप ही लिखें। अब इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न है उसमें लिखा है चूल्हा। तो इसमें लिखा है धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो। जैसे धनी की माँ चूल्हा पे खाना बनाती थी, तो अब यहाँ पे किन किन चीज़ों पर हम कई तरीके के ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। ईंधन वो होते हैं जिन पर हम मतलब खाना बनाते हैं। तो कई तरीके के हम ईंधनों का प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए। उनमें से कुछ के यहाँ चित्र भी दिए हुए हैं, तो आपको इन चित्रों को पहचानना है और इनके नाम लिखने हैं। उसके बाद अभी मैं इनके उत्तर भी बताऊंगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताना है कि कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल हम करते हैं घर में खाना बनाने के लिए। या आपके घर पे नहीं होता हो, आप किसी और के घर पे होता हो। गाँव में देखो अलग तरीके का ईंधन का इस्तेमाल करते हैं लोग, शहरों में अलग तरीके का ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो तुम्हारे घर में जिसका किया जाता है वो आप दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। पहले प्रश्न में जो है आप उन सभी के लिखेंगे जिनके बारे में आप जानते हैं, जिन जिनका इस्तेमाल खाना बनाने में किया जाता है। जबकि दूसरे प्रश्न के उत्तर में आप उस ईंधन का नाम लिखेंगे जिसका इस्तेमाल आपके घर में किया जाता है। अब आइए इसके उत्तर देखते हैं कि किस तरीके से हम लिख सकते हैं इन प्रश्नों के, जो मैंने आपको अभी दिखाए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पार्ट 9 खोल लिया है। तो जैसे पहला प्रश्न था प्यारे बापू, इसके अंदर प्रश्न था कि इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी, उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। तो इसके उत्तर में देखिए, पहली बात लिखी हुई है, गांधी जी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। फिर दूसरी लिखी है, गांधी जी चरखे पर खादी का सूत काटते थे। फिर तीसरी बात लिखी है, गांधी जी अन्याय का विरोध करते थे। तो इस तरीके से जैसे इसमें ये 3 बातें इसी पार्ट से छांट कर लिखी गई हैं, तो आप भी कोई और सी 3 बातें जो आपको पता हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद अगला जो प्रश्न था वो ये चूल्हे के बारे में था कि धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। अब नीचे कुछ चित्र बने, इनके नाम पता करो और लिखो। और बाद में फिर आपको ये भी थे 2 प्रश्न पूछे थे कि इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है और तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, पहले तो जो पिक्चर्स दी हुई हैं उनके नाम। पहली जो पिक्चर है वो एक स्टोव है। स्टोव में क्या होता है, मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है, उसको डालकर उसमें उसे जलाया जाता है, तो उसमें आग जलती है, तो वहाँ पर खाना पकाया जाता है। अब काफ़ी कम होता है इसका इस्तेमाल, लेकिन अभी भी छोटे घरों में या गाँव में इसका यूज़ होता है। चूल्हे का तो प्रयोग होता ही है गाँव में, सभी जानते हैं। दूसरा पिक्चर जो है वो चूल्हे की, इसमें लकड़ियों से जो है आग लगाई जाती है, फिर उस पर खाना बनाया जाता है। फिर तीसरा जो है, ये तो गैस सिलेंडर, और उसकी तो आप सभी जानते हैं गैस स्टोव के बारे में। इसको गैस चूल्हा भी बोल सकते हैं, गैस स्टोव भी बोल सकते हैं आप। तो ये सभी के घरों में यूज़ होता ही है, शहरों के अंदर, है ना, सभी अपने घरों में प्रयोग करते हैं। फिर अगली जो है वो भट्टी है। भट्टी का प्रयोग ज़्यादातर हलवाई की दुकान पर या बड़े बड़े जहाँ पर बहुत सारे लोगों का खाना बनना होता है वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो कोयले की भट्टी, इसमें कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो चौथा जो चित्र है वो कोयले की भट्टी का है। तो 4 चित्रों के नाम हो गए।
अब इनमें से नीचे लिखे ईंधनों का प्रयोग होता है, यानी अब इसमें किस चीज़ का ईंधन का प्रयोग होता है। जैसे स्टोव में ईंधन वो होता है जिससे आग जल रही है ना, तो इस तरीका, यानी हर चीज़ के लिए ईंधन वो है जिससे आग जल रही है। अब स्टोव में जो आग जलती है वो मिट्टी के तेल की वजह से जलती है, तो इसलिए मिट्टी का तेल उसके लिए ईंधन हो गया। चूल्हे में लकड़ी का प्रयोग होता है तो लकड़ी उसका ईंधन हो गया। गैस स्टोव में रसोई गैस जो आपके सिलेंडर में भर के आती है तो वो उसका ईंधन हो गया। और चौथा है कोयले की भट्टी, तो इसमें कोयले का प्रयोग होता है तो कोयला उसका ईंधन हो गया। अब अगला प्रश्न पूछा था कि आपके घर में किसका ही प्रयोग होता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मेरे घर में खाना पकाने के लिए गैस स्टोव का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आपके घर में गैस का प्रयोग किया जाता है तो आप गैस लिख सकते हैं, चूल्हे का किया जाता है तो चूल्हा लिख सकते हैं, खाली स्टोव का प्रयोग किया जाता है तो स्टोव लिख सकते हैं, या और कुछ भी हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को सारे प्रश्न जो मैंने आज ये प्रश्न समझाए हैं इनके उत्तर समझ में आ गए होंगे। सभी बच्चे जो है ये अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक में ये वाला कार्य आज करेंगे, ठीक है। अगर किसी का कुछ समझ में नहीं आया तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ना करना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।